नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। सेडिसन समिति क्यों बनाई गई थी? सेडिसन समिति भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, जो देशभक्ति आंदोलन हो रहे थे और भारत के लोग जो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार परेशान थी। तो उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिसन समिति बनाई, जिसमें भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उन्हें देशद्रोही आंदोलन कहा गया और उन्हीं के आधार पर कि इसे किस तरह रोके, इसलिए सेडिसन समिति बनाई गई। सेडिसन समिति ने कई महीनों तक खोज की और खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कुछ कड़े प्रावधान हो, जिसकी वजह से हम भारत में जो देशभक्ति आंदोलन हो रहे हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। तो इसलिए सेडिसन समिति सर के जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट थे और उन्हीं की सिफारिशों पर भारत में रॉलेट एक्ट बनाया गया। इसलिए सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ही इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है, जो पूरा नाम है, वो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है। इस कानून में क्या कहा गया? कानून में कहा गया कि इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और वह व्यक्ति इस गिरफ्तारी के विरुद्ध ना तो कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है और ना कोई वकील कर सकता है। तो ना अपील, ना दलील, ना वकील, इस तरह का ये कानून था। इसी कानून की वजह से 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग को चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को व्यापक हड़ताल करवाई।